हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर से लेके एडवांस ऑफ कंप्यूटर। तो स्वागत है आपका एसके टेक एकेडमी पे। मैं आपका दोस्त संदीप स्वागत करता हूं आपका नई जर्नी एंड नए रोड मैप पे। देखो, जो पहले के रोड मैप थे उसमें आपको थ्योरी कवर करवाई जाती थी, ना कि आपको ये प्रैक्टिकल, और ना ही आपको सिस्टम पे काम सिखाया जाता था। आज से हम जो करेंगे वो सिस्टम पे जैसे काम होता है वैसे काम करेंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बंदे ऐसे हैं जिन्होंने RSCIT भी कर ली, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने डिप्लोमा भी किया है। आज वो कंप्यूटर को ऑन तक नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए ऑन भी कर लिया, उनको पता है पावर बटन से ऑन होता है, ऑन भी कर लिया तो वो एप्लीकेशन का यूज नहीं दे पा रहे, फाइल को मैनेज नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि उनको ये तक पता नहीं है कि सिस्टम में छोटा सा एरर आ गया तो उसको सोल्व कैसे करें, विंडोज कैसे इंस्टॉल करें। मान लो विंडोज करप्ट हो गई, उसको कैसे रीइंस्टॉल करें, ड्राइवर अनइंस्टॉल हो गया तो उसको कैसे रीइंस्टॉल करें। काफी ऐसी चीजें हैं। देखो, कंप्यूटर चलाना और उसके बारे में कुछ जानकारी लेना दोनों ही अपने आप में एक अच्छा नॉलेज है। तो आपके लिए बेटर यही होगा कि आप सिस्टम को बाद में चलाना सीखो, पहले उसके पार्ट्स को नॉलेज। पार्ट्स मतलब रैम, रोम, हार्ड ड्राइव आ गई ना, और मदरबोर्ड के पोर्ट्स। तो इन चीजों के बारे में, कीबोर्ड है। एक बार की स्टोरी देखो, बताता हूँ आपको। एक बंदा था मेरे पास, उसको मैंने बोला भाई इंटर बटन। अब उसको इंटर बटन पता नहीं क्या है इंटर, क्योंकि कईयों के अंदर तो लिखा होता है। जैसे आजकल देखो छोटे सिस्टम आ गए 14 इंची के लैपटॉप। 14 इंची के लैपटॉप के ऊपर आपको आइकन मिल सकते हैं, यानी कि सिंबल मिल सकते हैं, प्रॉपर नाम नहीं मिलेगा। बैक स्पेस, इंटर, कैप्स लॉक, टैब, ये नाम नहीं मिलते भाई। तो इन्हीं के बारे में हम जानेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, पूरा सीखेंगे। पहले कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में भी नॉलेज लेंगे। तो हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने जा रहे हैं उसकी शुरुआत करते हैं। नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, PDF होगी, तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको एग्जाम पास करवाना, मेरा मकसद ये है कि आपको बेस्ट ऑफ नॉलेज देना। किसी भी कंपनी में, किसी छोटी शॉप या बड़े मॉल के अंदर आप जॉब कर सको, उनके जो डेली टास्क है वो कर सको, एक्सेल पे काम कर सको, ठीक है। कोई छोटा मोटा सिस्टम में दिक्कत हो तो आप रिजोल्व कर सको, क्योंकि ये छोटी मोटी जो बता रहा हूँ आपको, छोटी मोटी नहीं है, वैसे हाई है। तो मॉल में काम करने वाला भी 20-25 हजार रुपये कमा रहा है, बेरोजगारी होने से अच्छा है। तो वहां पे छोटा मोटा जो एरर आ गया वो खुद को रिसोल्व करना पड़ेगा। हाँ, बड़ी IT कंपनी में, कॉर्पोरेट कंपनी में हो तो वहाँ पे IT वाले बंदे मिलेंगे आपको, तो वो बड़ी चीजों को सोल्व कर जाते हैं। पर यही है यार, आप छोटी सी दिक्कत थी और आपको उसके लिए भी IT वाले को बुला लिया, तो उसमें खुद को भी शर्मिंदगी महसूस होती है, यार छोटा सा काम था, नहीं कर पाए, ठीक है। इसलिए हम सीखते हैं कि हम इस रोड मैप पे क्या क्या देखेंगे। बातें ऐसी होती रहेंगी, हमें स्टडी भी करनी है बातों के साथ साथ, और उसी लैंग्वेज में करेंगे जैसे हम नॉर्मली बातचीत करते हैं। ना पूरी इंग्लिश, ना पूरी हिंदी, मारवाड़ी है। अभी तो हमारी राजस्थान भाषा को भी पूरा सपोर्ट मिल चुका है, नॉर्मली अपनी भाषा में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो रोड मैप देखते हैं हम। सबसे पहले रोड मैप के अंदर फर्स्ट जो हम देखेंगे वो होगा हमारा व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, क्यों हम इसे सीखें। और दोस्तों, एक चीज ध्यान में बिठा लो, आप किसी चीज को लगन से तभी सीख सकते हो जब आपको 3 चीजें पता हो। क्या, क्यों, क्या, कैसे। आप उस चीज को क्यों सीख रहे हो, कैसे सीखोगे, क्या है ये जानना जरूरी है। कि कंप्यूटर क्या है, डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, टाइप, डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन। देखो, मैंने साइड में डायग्राम के थ्रू भी बताया आपको कि टैबलेट ऐसा होता है, और ये हमारा स्मार्टफोन है, ये आपका लैपटॉप है,
ये आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर के पास में आप देखोगे सीपीयू का बॉक्स है, ये वाला। और ये जो है आपका, ये है मॉनिटर, और ये है कीबोर्ड, ये है माउस। डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। कंप्यूटर किस प्रोसेस पे काम करता है? कंप्यूटर आपसे इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट देता है। इसको आईपीओ सर्किल भी बोलते हैं, लाइफ साइकिल। आईपीओ, आईपीओ का मतलब होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 5 जनरेशन है कंप्यूटर की। 5 जनरेशन डीप में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे आपको कंप्यूटर सिखाना है, चलाना आना चाहिए, ना कि एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे। हाँ देखो, कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता। ये लॉन्च उन्हीं के लिए भी है, छोटे बच्चे हैं तो उनको भी अच्छे से कंप्यूटर चलाना आना है। देखो 1-2 वीडियो में आप भी समझते हो कि थोड़ी बहुत थ्योरी बताना जरूरी है कि हम कैसे इन वीडियो के बारे में हम पहले से डिस्कस करेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल जब भी होगा कंप्यूटर, मैं वीडियो के थ्रू बताऊंगा आपको कि मैं कैसे कैसे काम कर रहा हूँ। ये नहीं है कि आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, पूरा बताऊंगा कौन सा कीबोर्ड पे कौन सा बटन दबा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नो टेंशन। ठीक है। फिर आते हैं हम हार्डवेयर। मैं तभी बताया था आपको कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए हमें, और वही है पार्ट्स। ये देखो, रैम, रोम, ये आपका हो गया हार्ड ड्राइव स्टोरेज के लिए, ये आपके फैन, ये आपका सीपीयू, ये आपके पोर्ट्स हो गए। तो इसके बारे में, सीपीयू क्या है? द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का एक माइंड है जो उसको सोचने पे या जो भी टास्क है वो उसमें को करने में उसकी मदद करता है। ठीक है। रैम, रोम, मेमोरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में देखो अभी 3 हो चुकी है अपने पास में, पता आप क्या? हार्ड डिस्क, एचडीडी, एसएसडी और नियॉन। अभी हाईएस्ट जो स्पीड वाली है वो नियॉन है, इससे कम एसएसडी, और सबसे कम स्पीड वाली है वो एचडीडी। मदरबोर्ड, एसएमपीएस, जीपीयू, उनके बारे में भी हम डीपली पढ़ेंगे, डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आपको पार्ट्स का पता नहीं लगेगा सही से कि कौन सा पार्ट क्या है, कैसे। ठीक है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? जो भी आपके सिस्टम में एप्लीकेशन है, यानी जो भी आप चला रहे हो A to Z, ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है वो सॉफ्टवेयर ही। सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपको इंस्टॉल नहीं करने पड़ते हैं सिस्टम के अंदर, जिनको आप डिलीट नहीं कर सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको आप इंस्टॉल करते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, और उनको इंस्टॉल और डिलीट कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो आप जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखो ये पूरा का पूरा डब्बा बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या? आपका इनपुट को या आप जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो, उसको निर्देश देना चाहते हो, उस पर काम करवाता है सिस्टम के पास। सबसे ज्यादा हाईएस्ट यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम वो विंडो है, फिर लिनक्स है, मैक है। मैक ओनली आईपैड जो एप्पल के डिवाइसेज होते हैं उन्हीं में काम करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स, ओपन सोर्स विथ पेड सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स जो फ्री में यूज लेते हैं, पेड सॉफ्टवेयर जो हम पैसे देके उनका यूज करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम को हार्म यानी नुकसान होने से बचाते हैं, जैसे एंटीवायरस। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक, व्हाट इज एन ओएस, हाउ इट वर्क्स। फाइल मैनेजमेंट सीखेंगे, टास्क मैनेजर सीखेंगे कि कौन सा ऐप बैकग्राउंड में चल रहा है उसको बंद कैसे करें। इंस्टॉल अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर को करेंगे। टाइपिंग एंड कीबोर्ड्स स्किल्स। देखो ये इसमें दिखा भी रखा आपको हैंड कि आपकी अंगुली कहाँ कहाँ होनी चाहिए। तो ये जो आपको स्काई ब्लू में कलर दिख रहा है ASDF, और वहां पे दिख रहा होगा JKL कोमा पे, ये अपनी
पोजीशन होती है कीबोर्ड के ऊपर, टच टाइप रेटिक्स, कीबोर्ड शॉर्टकट, स्पीड बिल्ड टिप्स वो भी सीखेंगे हम। इंटरनेट एंड ब्राउजरिंग, आज सबसे ज्यादा यही जरूरी है, ब्राउजिंग आनी जरूरी है आपको। नेटवर्क पे सब कुछ नेटवर्क पे हो रहा है, ईमेल, एआई, एआई का यूज, एआई से ईमेल कैसे क्रिएट करवाएं, रिज्यूमे कैसे करवाएं, प्रोफाइल कैसे क्रिएट करवाएं, तो उसका जो प्रॉम्प्ट होगा वो भी हम सीखेंगे कि क्या प्रॉम्प्ट दें तब ये काम होगा। फिर आते हैं हम इंडस्ट्री लेवल पे। इंडस्ट्री लेवल पे क्या है, एमएस ऑफिस। देखो एमएस ऑफिस बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। आप एक टूल को भी देखोगे ना तो उसके भी काफी सारे टॉपिक बन जाते हैं। एक एक टॉपिक यानी एक एक टूल, बोल्ड का, फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज, फॉन्ट फैमिली, इंस्टॉल, फाइल, टेबल, चैट, चार्ट, पीओ टेबल, काफी सारे टॉपिक बनते हैं इनमें। तो इनके बारे में हम डीपली सीखेंगे। वर्ड इसमें काम में आता है, एक्सेल सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक्सेल है, उसके फॉर्मूले भी सीखेंगे, शॉर्टकट सीखेंगे, और पावर पॉइंट। पावर पॉइंट नॉर्मल है, मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे स्लाइड बनाते हैं, कैसे उसमें एनिमेशन ऐड करते हैं, बैकग्राउंड इमेज, नेटवर्किंग। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके चल रहा हूँ। हर कोई नहीं बताता, आपको लैन मैन बता देंगे, वाईफाई ईथरनेट बता देंगे, आईपी के बारे में जितना मैं बताऊंगा उतना कोई नहीं बताएगा आपको। मैक एड्रेस, राउटर, स्विच, मोडेम, रिपीटर, हब, इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। एनिमेशन के थ्रू मैंने बता भी रखा कि नेटवर्क क्या काम करता है, समझ रहे हो गया। डेटा को ट्रांसफर करने का काम नेटवर्क ही करता है। तो नेटवर्किंग के अंदर क्या होता है, कई सारी डिवाइस एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं, जिसको जो डेटा चाहिए होता है वो उससे रिक्वेस्ट भेजता है और वो उसको डेटा प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, काफी एनिमेशन से सिखाया मैंने, तो इससे भी तगड़ा एनिमेशन सिखाऊंगा जब मैं आपको आईपी, मैक या जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स हम आगे पढ़ेंगे, हार्डवेयर पढ़ेंगे, ऐसे ही एनिमेशन से बताऊंगा आपको। काफी टाइम लगता है पीपीटी बनाने में, समझते हो आप, जितना मैंने एनिमेशन जोड़ा है, देख रहे हो आप। साइबर सिक्योरिटी बेसिक, साइबर सिक्योरिटी में मैं आपको बताऊंगा फेसिंग क्या है, तो टू वे फैक्टर फोन में कहाँ एक्टिव करना है, ईमेल को कैसे सिक्योर करें, व्हाट्सएप को कैसे सिक्योर करें, फेसबुक को कैसे सिक्योर करें, इंस्टाग्राम को कैसे सिक्योर करें, इनकी टू वे फैक्टर में चालू करवाऊंगा आपको प्रॉपर। कोई आपकी अनुमति के बिना आपकी ईमेल के अगर पासवर्ड भी पता हो ना अगले को, तब भी वो लॉगिन नहीं मार सकता। ये सिक्योरिटी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। यहाँ तक कि साइबर सिक्योरिटी के जो बेसिक है 2-3 मॉड्यूल वो भी करवाऊंगा मैं आपको, पूरा भी करवाएंगे। आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है, देखो कैसे आप व्यूज चलाते हो, क्या अटैचमेंट होती है आपके मेरे वीडियो के साथ में, उसी के हिसाब से हम अगले टॉपिक को लेके चलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वीडियो को, लाइक जो आपको लगे अच्छा वीडियो, और कमेंट जरूर से करें कि यहाँ पे आपने त्रुटि की, क्योंकि कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ आप मेरे को बताओगे। परफेक्ट कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। पर यह है कि हम मिलके वो सीखेंगे जो किसी कोचिंग वाले ने भी नहीं सिखाया होगा। ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस। ट्रबल शूटिंग क्या है, अगर आपके सिस्टम में कोई एरर आ रहा है, उसके रूट तक जाना। फैन का एरर आ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि ये एरर फैन का है, ये एरर हार्ड डिस्क का है, इन एरर का भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर का एरर आ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि यार ड्राइवर का एरर आ रहा है, तो ड्राइवर को मेरे को इंस्टॉल करना है, अपडेट करना है उसको। डिस्क फुल हो गई, सिस्टम स्लो काम कर रहा है, कैसे उसको फास्ट करें बैकग्राउंड, तो ये सभी भी हम सीखेंगे डिटेल में। ट्रबल शूटिंग क्या है, देखो इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको डायरेक्टली दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ट्रबल शूटिंग आती है। ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या है कि आपको कोई प्रॉब्लम आई तो क्या आप रूट लेवल तक उस प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हो, यानी आप प्रॉब्लम को फाइंड करके उसका सॉल्यूशन दे सकते हो मुझे। सब मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। वेब डेवलपमेंट भी आपको पढ़ाऊंगा, HTML, CSS, जावा, पर ये थोड़े एडवांस लेवल पे हो जाते हैं। उससे पहले हमें कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर,
यूज करना है, सोफी, उसके बारे में कुछ नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और आपको ये लगता है कि मुझे तो आता है, भाई कुछ नहीं आता, जीरो से स्टार्ट करो। क्या पता कुछ टॉपिक ऐसे हो जो नहीं आते आपको और आप बैठे रहो, जब हमारे पास वो चीज आए कि हमें वो चीज यूज लेनी है, तब आप देखो यार नहीं आ रहा नहीं आ रहा, फिर आप वीडियो के पीछे आओगे, वो चीज देख के फिर आगे जाओगे। इससे अच्छा कि आप साथ साथ में चलो। आता है फास्टली, मतलब कि 2.5 स्पीड से आप देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिवीजन होना जरूरी है मेरे हिसाब से। वेब डेवलपमेंट, कोडिंग पाथ, ग्राफिकल डिजाइन, वीडियो एडिटिंग सर्टिफिकेट, CCC, DCA, ADCA, ठीक है। तो ये हमारा रोड मैप होगा। सबसे पहले शॉर्ट में आपको रिवीजन करवा देता हूँ। कंप्यूटर के बारे में हम देखेंगे, कंप्यूटर कब बना, कैसे बना, इंडिया में कब आया, जनरेशन। ज्यादा नहीं, 10 मिनट के टॉपिक लेके चलेंगे उसको, 10 मिनट के समथिंग। और मैं जो PDF होगी उसकी, यानी कि जो PPT होगी, मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आपको जो डिटेल में पढ़ना है वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। फिर हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, हार्डवेयर के हम पार्ट्स को लेंगे, उसको एनिमेशन के थ्रू पढ़ेंगे, वो भी शायद 10 या 15 मिनट में हो जाएगा। फिर हम मदरबोर्ड पढ़ेंगे। मदरबोर्ड बहुत जरूरी है भाई, उसमें टाइम लूंगा। मदरबोर्ड ही आपके सिस्टम का बेस जिसको बोलते हैं, मकान की नींव जिसे बोलते हैं, वो मदरबोर्ड ही है। फिर हम सॉफ्टवेयर पे आएंगे, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना, वो सब सीखेंगे। कौन से सॉफ्टवेयर अच्छे हैं, कौन से हार्मफुल है, करेक्ट वर्जन इंस्टॉल करना सही रहेगा, हार्मफुल रहेगा सिस्टम के लिए, उनके बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं है, ये वीडियो छोटे छोटे ही बनेंगे, पर यह है कि ये बेस है हमारा, बेस आना जरूरी है हर चीज में, ठीक है। तो आगे की वीडियो हम करते हैं क्रिएट, जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो के बारे में बताना। ये वीडियो कोई गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए नहीं है, आपके छोटे भाई हैं 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, उनके लिए भी है, क्योंकि आजकल 5वीं से लेके 10वीं तक कंप्यूटर अनिवार्य हो चुका है, ठीक है। आप सभी को शेयर करो, बताओ, और उसी लेवल पे पढ़ाऊंगा कि छोटे वाले बच्चों को वैसे ही समझ में आ रहा है जैसे बड़ों को समझ में आता है, ठीक है। तो गुड बाय, मिलते हैं जल्दी।